नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आपका एप्टीट्यूड जंक्शन पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग या एसएससी या कोई भी एप्टीट्यूड से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो दोस्तों, तो आपके लिए और एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ जैसे कि आपको थंबनेल पे दिख रहा है दोस्तों, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग जो है बैंक नोट प्रेस देवास एमपी में है, प्रिंटिंग प्रेस है दोस्तों। ये इसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, मतलब न्यू वैकेंसीज आउट हो चुकी है। इसकी एग्जाम कब होगी, क्या कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज होने वाली है और क्या एग्जाम्स की डेट्स है, ये सारी जानकारी हम नोटिफिकेशन के जरिए आपको देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन या कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, कि ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक नोट प्रेस जो देवास है उसने जारी किया हुआ है। इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। ये मिनी रत्न में आता है, कैटेगरी 1 में। होली ओन्ड गवर्नमेंट सब्सिडरी है, ये देखो यहाँ पे गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो ये मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब कैटेगरी का ही है ये, ठीक है, 100%। उसके बाद अगर देखेंगे वैकेंसीज की अगर बात करें इंपॉर्टेंटली, तो 3 कैटेगरीज में यहाँ पे वैकेंसीज डिस्क्लोज हुई है। 1 2 3 यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियंस इंक फैक्ट्री के लिए, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए और इलेक्ट्रिकल आईटी के लिए। सैलरी की अगर बात करें दोस्तों, 18,000 से 67,000 का मतलब सैलरी पैकेज है, लेवल 1 होगी। और एज लिमिट की अगर बात करें तो ये है 25 ईयर्स, लेकिन ये 25 ईयर्स कुछ रिलैक्सेशन भी है, आगे उसके भी हम बात करने वाले हैं, रिलैक्सेशन कितना होने वाला है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें दोस्तों, तो देखो वैकेंसीज कितनी है। पोस्ट टोटल 81 पोस्ट है। देवास के लिए होगा, ये एक ही प्रिंटिंग प्रेस में होगा ये टोटल है, उसमें भी अलग अलग दिया है। अनरिजर्व के लिए दिया है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, ये सारी बाइफर्केशन करके दिया हुआ है। चलो आगे। अब इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, डेट क्या होने वाली है। देखो डेट की अगर बात करें हम, तो 26 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और इसकी लास्ट डेट है 28 मार्च। ओके, तो मैं गुजारिश करूंगा उसके पहले ही आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दीजिए। तो डेट एग्जाम की भी डेट अनाउंस हो चुकी है यहाँ पे, देखो अप्रैल और मई 2022 में टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पे आया हुआ है इनका। ओके, तो आप बिल्कुल इसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है। ओके, तो इंक फैक्ट्री के लिए आप जूनियर टेक्नीशियन के तौर पे काम करोगे, तो इसेंशियल फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट होगा, डाइस्टफ टेक्नोलॉजी में आपका होना चाहिए, पेंट टेक्नोलॉजी, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग इंक टेक्नोलॉजी, इनमें से कुछ भी होना चाहिए। और एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओके, जब आप आईटीआई कंप्लीट करते हो उसके बाद आपका अप्रेंटिसशिप होती है, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये दोस्तों प्रिंटिंग के लिए, जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग के लिए क्या होना चाहिए, तो आपका ट्रेड होना चाहिए प्रिंटिंग का, आईटीआई ही होना चाहिए आपका, और उसमें अपने ट्रेड होना चाहिए प्रिंटिंग के लिए। ओके, प्रिंटिंग का ट्रेड होना चाहिए, ऑफसेट मशीन का माइंडर, ये सारे अलग अलग आपको दिया हुआ है, वहां पे भी अप्रेंटिसशिप आपकी होनी चाहिए दोस्तों। ओके, तीसरा है जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और आईटी के लिए है, तो यहाँ पे फुल टाइम आईटीआई टेक्निकल्स इन सर्टिफिकेट्स होना चाहिए अलॉन्ग विद 1 ईयर नेशनल अप्रेंटिसशिप, एक साल का अपना अप्रेंटिसशिप आपने कंप्लीट करनी होनी चाहिए। ओके, चलो रिजर्वेशन की बात करें हम, तो आगे देखते हैं क्या क्या रिजर्वेशन है, मतलब आपको क्या रिलैक्सेशन है।
तो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आप, मैं गुजारिश करूंगा कि आप ये सारे पॉइंट्स डिटेल में पढ़ लेना। मैं सारे पॉइंट्स अगर बता दूं तो आपका वीडियो लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो, मिनिमम 18 साल के होना चाहिए आप, और मैक्सिमम 28 साल का अनरिजर्व कैटेगरी। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए तो SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है, और मैक्सिमम 1 साल फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए। और बाकी ये अलग अलग जो रिजर्वेशन है वो अलग अलग लोगों के लिए है। और एक बात बता दूं, नॉन क्रीमिलियर OBC होना चाहिए आप। नॉन क्रीमिलियर मतलब अंडर सर्टन कैटेगरी आप आना चाहिए। ओके, एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करें दोस्तों आगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। देखो, 600 रुपए होगा, ये किसके लिए है? OBC, EWS एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वही 200 रुपए जो फीस होगी वो होगी SC एंड STs के लिए, PWU कैटेगरी के लिए। बाकी ये आप डिटेल में थोड़े पॉइंट्स पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे फाइनली दोस्तों, जो है सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें हम, तो देखो क्या क्या होने वाला है। तो एग्जामिनेशन होगी, सिलेक्शन पोस्ट विल बी डन थ्रू द एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जाम होगी आपकी। ओके, एंड वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप विल बी ऑनलाइन कंसिस्टिंग ऑफ टेस्ट। तो नीचे सब्जेक्ट दिए हुए आपको, देखो 4 सब्जेक्ट होंगे टोटल, 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें GA है, इंग्लिश लैंग्वेज है, लॉजिकल रीजनिंग है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज मतलब ITIC के बेसिक जो आपके सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। ओके, तो मैं स्टार्टिंग में ही अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया आपको कि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास अगर ITI है तो आप बिल्कुल इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये GA, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये तीनों सब्जेक्ट्स तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, वो है प्रोफेशनल नॉलेज का। ओके, तो देखो सब्जेक्ट की अगर बात करें, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और मार्क्स जो है 125 है। ओके, और टाइम लिमिट 120 मिनट का है। मतलब आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टाइम ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेवल भी बहुत कम रहेगा, क्योंकि ITI के बेसिस पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लैंग्वेज जो है बायलैंग्वेज जो है, हिंदी एंड इंग्लिश में होने वाला है, एक्सेप्ट द इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में पेपर रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अप्रैल और मई में उसकी मेंस एग्जाम होने वाली है। ठीक है, आगे देखेंगे एग्जामिनेशन के सेंटर्स। देखो अलग अलग स्टेट्स में है, महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, दिल्ली में है, यूपी में है, वेस्ट बंगाल में, सारे जगह है। यह आप भी डिटेल में देख लेना। अब अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ये रिडायरेक्ट करेगा आपको करियर के पेज पे, और वहां पे एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं कैसे अप्लाई करना है उसका भी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, मैं उसका भी एप्लीकेशंस कैसे करना है उसका भी वीडियो बना दूंगा। चलो आगे बढ़ते बात गाइस। तो उसके बाद ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने सारे बता दिए हैं। अभी ये जो पॉइंट्स है बाकी के, इसमें क्या है, फोटोग्राफ को कैसे है, कैसे कैपिटल लेटर, कैसे सारी चीजें हैंड रिटन एप्लीकेशन से लेके डिक्लेरेशन से लेके फॉर्म कैसे भरना है, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो गाइज मैं गुजारिश करूंगा आपको एक बार इसे, आप अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आता है तो हिंदी में भी नोटिफिकेशन इसका मिलेगा, तो आप डाउनलोड कर लेना उसे, अच्छे से पढ़ लेना। सारी हैंड रिटन डिक्लेरेशन से लेके सारी इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन है। तो बस इसी के साथ सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे बता दी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जामिनेशन होती है उससे रिलेटेड मैं नोटिफिकेशंस पोस्ट करते रहता हूँ। तो आपको अगर पसंद आई इन्फॉर्मेशन तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, दिस वाज I think very important. Thank you very much.